बहुत समय पहले दूर-दराज पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था। उस जंगल को मायावी वन कहा जाता था। वहां पेड़ों की शाखाओं पर नीलम और पन्ने जैसी चमकदार पत्तियां झिलमिलाती थी। दिन में सूरज की किरणें उनमें से होकर निकलती तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर जाता, और रात को चांदनी पड़ती तो पेड़ मानो चांदी के स्तंभ बन जाते। इस मायावी वन में दो परियां रहती थी, चंद्रिका और मालिनी। चंद्रिका चांदनी की परी थी। उसके पंख चांदी जैसे सफेद और चमकीले थे। जब वह उड़ती तो उसकी परछाई रात के अंधेरे को उजाला कर देती। मालिनी पुष्पों की परी थी। उसके पंख रंग-बिरंगे फूलों से बने थे, और जहां जहां वह जाती वहां सुगंध बिखर जाती। दोनों परियां बहन जैसी थी। वे दिन-रात जंगल के प्राणियों की रक्षा करतीं, कभी घायल हिरन की सेवा करतीं। मायावी वन में एक रहस्य छिपा था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी, जिसका नाम था अमृत सरोवर। उस झील का पानी अमृत था। जो भी उस जल की एक बूंद पी ले, उसे सैकड़ों सालों तक जीवन और असीम शक्ति मिलती। परियां इस रहस्य की रखवाली करती थी, क्योंकि अगर कोई स्वार्थी इंसान उस जल पर अधिकार कर लेता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता। मायावी वन के पास ही एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था, अनय। अनय गरीब किसान का बेटा था। दिन भर खेत में काम करता और रात को माँ को कहानियां सुनाते सुनाते सो जाता। अनय का सपना था कि वह गांव वालों के लिए कुछ बड़ा कर सके। गांव अक्सर सूखे और बीमारियों से जूझता। अनय ने सुना था कि जंगल में कोई ऐसी शक्ति है जो सब दुख हर सकती है। एक दिन अनय अपने पिता के बीमार होने की वजह से बहुत दुखी हुआ। इलाज के लिए दवा नहीं थी। वह अकेले ही मायावी वन की ओर निकल पड़ा। जंगल में गहराई तक जाते हुए उसने सुना, फूलों की खुशबू से भरी हवा और झरनों की मीठी आवाज। तभी अचानक एक चमक उसके सामने गिरी। वह चंद्रिका थी। उसके साथ ही रंगीन पंखों वाली मालिनी भी प्रकट हुई। अनय डर गया, पर परियों ने मुस्कुराकर कहा, मत डर बालक, तू हमारे वन में आया है। इसका अर्थ है कि तेरे दिल में कोई सच्ची चाहत है। बता, तू क्या चाहता है? अनय ने रोते हुए कहा, मेरे पिता बीमार हैं, गांव वाले भी दुखी हैं। अगर मैं उन्हें बचा पाता तो यही मेरी सबसे बड़ी चाहत होगी। परियां जानती थी कि वह लड़का सच्चे मन से आया है, लेकिन अमृत सरोवर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। चंद्रिका ने कहा, अनय, अमृत सरोवर तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तू सफल हुआ तो हम तुझे अमृत की एक बूंद देंगे। अनय ने साहस दिखाते हुए हामी भर दी। उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा गया, जहां कई चमचमाते रत्न रखे थे। आवाज आई, सिर्फ एक रत्न चुन, बाकी सब लुप्त हो जाएंगे। रत्नों में हीरे, सोने के सिक्के और जादुई पत्थर थे, पर अनय ने कुछ नहीं चुना। उसने कहा, मुझे अपने पिता के लिए दवा चाहिए, धन दौलत नहीं। गुफा रोशन हो गई। यह सत्य और निस्वार्थ भाव की परीक्षा थी। में अनय सफल हुआ। जंगल में उसे एक घायल शेर मिला। सबको डर लगता था, लेकिन अनय ने कांपते हाथों से शेर के पैर से कांटा निकाला और उसकी सेवा की। शेर ने उसे धन्यवाद कहा और रास्ता दिखाया। यह उसकी साहस की कसौटी थी। झील के पास पहुंचने से पहले उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो पानी के लिए तड़प रही थी। उसके पास बस एक घड़ा पानी था। अनय ने बिना सोचे अपना पानी बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत अचानक प्रकाश में बदल गई। वह खुद मालिनी परी थी। अंततः चंद्रिका और मालिनी ने अनय को झील तक पहुंचाया। तेरी सच्चाई, साहस और करुणा ने साबित किया कि तू इस जल का अधिकारी है। अनय ने झील से बस एक बूंद ली और प्रतिज्ञा की, मैं इसे सिर्फ अपने पिता और गांव की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। उस बूंद से उसके पिता ठीक हो गए, गांव की बीमारियां मिट गईं और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले मायावी वन की पूजा करने लगे, लेकिन किसी ने कभी अमृत सरोवर का रहस्य नहीं जाना। अनय ने वचन निभाया और परियां अक्सर चुपचाप उसकी रक्षा करती रहीं। चंद्रिका और मालिनी फिर से अपने जंगल में लौट गईं, पर हर पूर्णिमा की रात गांव वाले देखते कि जंगल की ओर से चांदी और फूलों की महक वाली हवा आती है। इस तरह 2 परियों और एक सच्चे दिल वाले लड़के की मित्रता ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को जीवन दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।